सरयू नदी के तट पर माँ सीता ने लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था? बड़ा ही अद्भुत रहस्य। दोस्तों, आइए जाने इस कथा के बारे में। जब भगवान श्री राम वनवास गए तो उन्होंने वहां अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौट कर आए तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को एक दुल्हन के तरह सजाया गया था और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। अयोध्या आने से पहले माँ सीता को इस बात का ख्याल आया कि बन जाने से पूर्व उन्होंने माँ सरयू नदी पे वंदना की थी कि यदि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आएंगे तो माँ सरयू आपके पूजा करेंगे। इसी कारण माँ सीता सरयू नदी के पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण को साथ में लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर गईं। माँ सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी ने जैसे ही घड़ा लेकर सरयू नदी में उतरे कि वे जल भरने वाले थे कि नदी में से एक आधासुर नामक राक्षस निकला। यह राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था कि भगवती स्वरूप माँ सीता ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने आधासुर के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया। माँ सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर गल गया था। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान देख रहे थे क्योंकि हनुमान जी अदृश्य रूप में माँ सीता के साथ सरयू तट पर आए थे। इसके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले गए और सारा वृत्तांत महावीर जी ने भगवान श्री राम को सुनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनी और हंसकर बोले कि हे मारुति नंदन, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन आधासुर नाम के इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं मारा गया। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्र अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात बताकर श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरयू नदी में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल से सरयू के जल में मिलने से आधासुर का वध हो जाएगा और इसी साथ ही सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में जल में डाल दिए। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में आधासुर जलकर भस्म हो गया। आधासुर के वध के पश्चात सरयू नदी ने पुनः माँ सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।